सब्ज दुनिया का वदा। गहरे नीले आसमान के नीचे एक ऐसा वसी जंगल फैला हुआ था जहां सूरज की रोशनी भी एहतियात से कदम रखती थी। ऊंचे दरख्तों की घनी छतरियां हुआ को रोककर एक अजीब सी खामोशी बनाती थी, मगर यह खामोशी जिंदगी से खाली नहीं थी। यहाँ हर पता, हर झाड़ी, हर जड़ और हर सांस लेता जानदार अपने अपने अंदाज में जिंदा था। इस जंगल के एक कोने में एक नन्हा सा तालाब था। इसका पानी हमेशा साफ और चमकता रहता। सुबह के वक्त जब धूप की पहली लहर पानी को छूती तो ऐसा लगता जैसे तालाब ने नीला जर्द दुपट्टा ओढ़ लिया हो। यहाँ मेंढक, ड्रैगन फ्लाइज, नन्हे घोंघे और बेशुमार छोटे जानदार रहते थे। तालाब के करीब एक लंबा सरसब्ज दरख्त था, एक सागवान। इसकी शाखें इस कदर फैली हुई थीं कि उनके नीचे पूरा एक छोटा सा जहान आबाद था। परिंदे यहाँ घोंसले बनाते, गिलहरियां इस पर दौड़ती फिरती और रात को जुगनू उसके तने के इर्द गिर्द रोशनी से नुक्ते बनाते। मगर एक दिन जंगल की फिजा में एक नई सी बेचैनी पैदा हुई। हवा में नमी कुछ ज्यादा थी, बादल मुसलसल जंगल के ऊपर जमा हो रहे थे और कई दिन से सूरज पूरी तरह नहीं निकला था। जानवर इस गैर मामूली मौसम को महसूस कर रहे थे। तालाब के किनारे रहने वाले एक उम्र रसीदा कछुए ने पहला इशारा महसूस किया। वो आहिस्ता आहिस्ता पानी से निकलकर खुश्की पर आया और एक पत्थर के नीचे पनाह लेने लगा। इसके पीछे कई दूसरे छोटे जानवर भी परेशान दिखाई देने लगे। जंगल में कहीं कहीं ऐसे दरख्त थे जो मौसम की तब्दीली फौरन महसूस कर लेते थे। उनके पत्ते बेवजह लरजने लगे। दोपहर तक हवा का रंग बदल गया। आसमान में काले बादल जमा हो गए। परिंदे अपनी अपनी पनाहगाहों में वापस जाने लगे और जंगल के रास्तों पर खामोशी गहरी होती गई। फिर वो लम्हा आया और पहली बूंद गिरी। एक बड़ी, भारी, ठंडी बूंद। फिर दूसरी, और फिर इसके बाद जैसे आसमान फट गया हो। बारिश बेरहमी से बरसने लगी। तालाब का सतही सुकून टूट गया। मेंढक पत्तों के नीचे छप गए। दरख्तों ने अपनी जड़ों को मजबूती से जमीन में गाड़ लिया। सागवान के दरख्त ने झूलते हुए बाकी सबको संभालने की कोशिश की। इसकी शाखों पर बैठे कई परिंदे पानी से बचने की कोशिश कर रहे थे, मगर ये कोई आम बरसात नहीं थी। ये एक तूफान था, ऐसा तूफान जिसकी शिद्दत ने कई साल तक जंगल में कदम नहीं रखा था। जंगल के एक कोने में एक कदीम बैल, जो हमेशा पत्थरों के साथ लिपटी रहती थी, अचानक जमीन से उखड़ने लगी। इसके नीचे कई छोटे कीड़े रहते थे जो बदहवासी में इधर उधर भागने लगे। तालाब में पानी खतरनाक हद तक बढ़ गया। खुश्की का किनारा डूबने लगा। एक छोटी मछली जो मुसलसल किनारे के करीब तैरती थी, अब अपने रास्ते से भटक कर गहरे पानी में जा पहुंची। रात तक तूफान का शोर किसी डरावने ख्वाब की तरह फैल चुका था। गुड़गड़ाहट, बिजली की रोशनी, बारिश की बेरहम मार, सब एक साथ। जंगल में एक नौजवान दरख्त भी था, एक नीम का पौधा जो अभी पूरी तरह जवान नहीं हुआ था। इसकी जड़ें कमजोर थीं और तूफान के सामने वो बार बार झुकने लगा। कुछ ही देर बाद एक बड़ी आंधी के झोंके ने इसे जमीन पर गिरा दिया। इसके गिरने से इर्द गिर्द की घास पचक गई और कई कीड़ों के घरों पर मिट्टी बखर गई। मगर जंगल हमेशा जख्मों से भर जाता है और फिर उन्हें भरना भी जानता है। सुबह हुई। बादल मुंतशिर हो गए। हवा में नमी बाकी थी, मगर तूफान की शिद्दत ठंडी पड़ चुकी थी। जंगल आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की तरफ लौटने लगा। पत्ते जिन पर पानी की बूंदें जमा थी, सूरज की नई रोशनी में चमक उठे। तालाब का पानी अब पुरसुकून था, मगर किनारा फैल चुका था। दरख्त जो रात भर लरजते रहे थे अब सीधे हो गए। सबसे पहले जुगनू निकले। वो अंधेरे के खत्म होने के बावजूद अपनी खफीफ रोशनियों से दरख्तों के नीचे चमकते रहे। फिर एक रंगीन तितली जो रात भर एक बड़े पत्ते के नीचे छुपी रही थी, पानी में भीगी हुई शाख से पर हिलाती हुई बाहर निकली। सागवान के दरख्त ने गहरी सांस ली। वो जख्मी था मगर गिरा नहीं था। इसी वक्त कुछ अजीब हुआ। जमीन के इस हिस्से में जहां नीम का नौजवान दरख्त गिरा था, मिट्टी में हल्की सी हरकत हुई। मिट्टी के जर्रे हटे और नीम के टूटे हुए तने से एक नन्हा सा नया कोंपल निकलने लगी। जंगल का उसूल हमेशा से यही था, एक शाख गिरती है तो कहीं ना कहीं एक नई जिंदगी जन्म लेने लगती है। तालाब के किनारे भी नई तब्दीलियां हो रही थी। तूफान के बहाए हुए बीज पानी के साथ आकर किनारे पर जिम गए थे। कुछ बीज ऐसे पौधों के थे जो इस इलाके में पहले नहीं थे। कुछ ही दिनों में नई सब्जियां, नई घास और नए फूल इस खत्ते में उगने लगे। रंग जो पहले यहाँ नहीं थे अब फिजा में शामिल होने लगे। दरख्तों के दरमियान रहने वाले जानवर भी अब वापस मामूल पर आने लगे थे। एक गुलहरी अपनी भीगी हुई दम सिखाती हुई दरख्त के तन पर चढ़ी। ड्रैगन फ्लाइज एक बार फिर तालाब के ऊपर मंडलाने लगे। एक बूढ़ा उल्लू
जो रात के तूफान से बचने के लिए खोखले तने में छुपा रहा था, अब खामोशी से अपनी जगह वापस आया और जंगल को गौर से देखने लगा। जंगल बदला था, जख्मी भी था, मगर नया भी हो चुका था। अब हर जानदार जानता था कि जिंदगी एक बार फिर ताजा हो रही है। मौसम गुजरते गए। नीम का नया पौधा अब तेजी से बढ़ने लगा। नए उगने वाले फूलों ने तितलियों के रंग और भी बढ़ा दिए। तालाब का किनारा कुछ और वसी हो गया, मगर इसमें नई मछलियां और नन्हे कीड़े पैदा होने लगे। सागवान का दरख्त, जो जंगल का मुहाफिज था, अब पहले से ज्यादा सरसब्ज हो गया। इसके जख्म भरते गए और वक्त के साथ उसकी शाखों ने नए रंग इख्तियार कर लिए। चंद महीने बाद जब बारिशों का दूसरा सिलसिला आया, जंगल ने उसका इस्तकबाल एक मजबूत घर की तरह किया, मुस्तहकम, तैयार और जिंदा। ये जंगल अब अपने जख्मों की कहानी भी सुनेगा और अपनी नई जिंदगी का जश्न भी मनाएगा। वो जानता था कि हर तूफान के बाद एक नया वदा छुपा होता है, और वो वदा सब्ज था, जिंदगी से भरपूर और हमेशा के लिए जंगल की रूह में लिखा रहने वाला।